देखिए आइए अब हम लोग समझते हैं गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ लिया था फाइव इक्वल टू NBA अपॉन K इंटू आई। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। A galvanometer is said to be more sensitive or a galvanometer is said to be sensitive if it gives the full scale deflection for the very small amount of current। कोई भी गैल्वेनोमीटर तब हम कहेंगे बहुत सेंसिटिव है जब वो थोड़े से स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट के लिए अपनी नीडल का फुल डिफ्लेक्शन देता है। इसे हम लोग बोलते हैं सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी दो टाइप की होती है। पहला है आपका करंट सेंसिटिविटी। आप लोग देखिए फिर से ये मान लिया मैग्नेटिक पोल्स और कॉन्केव से, ये सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर ये लगी है स्प्रिंग SP और यहाँ पे ये कॉइल लगी। ठीक है, और यहाँ पे ये पॉइंटर, ये रहा आपका मूविंग कॉइल गन। तो कोई भी गैल्वेनोमीटर तब मोर सेंसिटिव कहेगा जब कितनी भी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट हो इसका डिफ्लेक्शन मैक्सिमम। हमेशा ध्यान रखिएगा गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर स्केल पे बीचों बीच होता है। ठीक, डिफ्लेक्शन कैसा रहेगा, ऐसा। थोड़ी सी भी करंट फ्लो हो एकदम से डिफ्लेक्शन फुल हो जाए, इसी को हम लोग कहते हैं सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर is said to be more sensitive if it gives a full scale deflection for very small amount of current। करंट सेंसिटिविटी दो टाइप की होती है, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट इन द गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड द करंट सेंसिटिविटी। तो यहाँ ऊपर वाले इक्वेशन से हम लोग 5/I के वैल्यू रखेंगे तो 5/I हो गया NBA/K। इसे हम लोग कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। अब इसके बाद ये हो गई आपकी करंट सेंसिटिविटी। अब देखेंगे हम लोग वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर पर यूनिट वोल्टेज इज कॉल्ड द वोल्टेज सेंसिटिविटी, I/V। हम लोग ओम्स लॉ का यूज करना है, V = IR, I/R। अभी R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर कॉइल, जो कॉइल लगाई थी उस कॉइल का रेजिस्टेंस। तो यहाँ से 5/I कॉमन लिया, 1/I यहाँ रखें, 5/I की वैल्यू यहाँ पर रख दी, NBA/K इंटू 1/R। तो 5/V हो गया NBA/KR। ये हो गई आपकी वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी है, वोल्टेज सेंसिटिविटी है। ठीक है, समझ में आ गया। अब रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाने लगा है बोर्ड एग्जाम में, बड़ा पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझ लीजिए। कहा जा रहा है कि ऑन इंक्रीजिंग द वोल्टेज सेंसिटिविटी देयर इज नो नेसेसरीली बी इंक्रीज इन द करंट सेंसिटिविटी। एक्सप्लेन इट। कि वोल्टेज सेंसिटिविटी को बढ़ाने से ये कोई जरूरी नहीं है कि करंट सेंसिटिविटी भी बढ़ जाए, ये आप एक्सप्लेन करिए। तो आइए इस चीज को और समझते हैं। कंपल्सन नहीं है यह केवल और केवल नेसेसरली भी, कोई जरूरी नहीं है कि वोल्टेज करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाने से वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़े। देखिए आइए, करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू हम लोगों ने देखी अभी 5/I
एन बी ई अपॉन के। वोल्टेज सेंसिटिविटी में हम लोगों ने कहा फाई अपॉन बी एन बी ई अपॉन के आर। ठीक, अब देखिए कहा कि करंट सेंसिटिविटी को बढ़ा देने से आप ये चेक करिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़े। तो करंट सेंसिटिविटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड है? एन पर, बी, ए और के पर। हमने ये मान लिया कि हम नंबर ऑफ टर्न्स को एन की जगह कह दे रहे हैं 2n। तो फिर न्यू करंट सेंसिटिविटी कितनी होगी? न्यू करंट सेंसिटिविटी एन की जगह यहाँ पे देखिए 2n करते हैं, 2n बी ए अपॉन के। ठीक है, तो क्या हुआ? 2 इंटू एन बी अपॉन के। ठीक, मान लो हम न्यू करंट सेंसिटिविटी को 5 अपॉन आई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या हो गया? 5 अपॉन आई। तो न्यू करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज कर गई, देखिए हमें। ठीक, तो करंट सेंसिटिविटी तो बढ़ गई। अब देखिए क्या करंट सेंसिटिविटी के बढ़ने से वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ती है? कोई चीज को हम लोगों को समझना है। मान लिया हमने n की वैल्यू 2n कर दी, तो यहाँ पे हम लोग न्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी 5 अपॉन v डैश, n की जगह आपने रखा 2n va अपॉन k। अब देखिए r, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे किसी भी कॉइल के तो उसी रेशियो में उस कॉइल की लेंथ बढ़ेगी, और लेंथ बढ़ेगी तो उसी रेशियो में रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। ये आप लोगों को पता है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर हम टर्न बढ़ाएंगे लेंथ बढ़ेगी तो उसी रेशियो में रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो आर की वैल्यू हो जाएगी 2r, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या हो गया? एन बी ए अपॉन के। ये क्या था? ये पहले वाली वोल्टेज सेंसिटिविटी भी इतनी थी। तो 5 अपॉन बी डैश जो न्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये किसके बराबर हो गई? बाई जो इक्वेशन नंबर 2 5 अपॉन बी। तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ने से ये कोई जरूरी नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी इंक्रीज करे। ये हो गया करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी के जितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके बाद अगले वीडियो में